हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। एक और लेक्चर के साथ, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस की डिस्कवरी समझनी है इस लेक्चर के अंदर। उससे पहले हमने ये देखना है कि जो वायरस वर्ड होता है वो लैटिन वेनम से ड्राइव किया गया है। लातिनी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका नाम है वेनम, वहाँ से वायरस का वर्ड ड्राइव किया गया है। और इस वायरस को अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है, अच्छा वेनम क्या होता है? वेनम का मतलब होता है पॉइज़न। ठीक है, पॉइज़न क्या होता है? जहर होता है ना। पॉइज़न का मतलब होता है जहर। सो यू अंडरस्टैंड दैट इज़ द वेनम, मतलब पॉइज़न। तो इसी वजह से वायरस वर्ड को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा इट इज़ अ स्लिमी लिक्विड। इट विल बी टर्म्ड एज स्लिमी लिक्विड। स्लिमी का मतलब होता है एक पतला सा लिक्विड। और पॉइजन जो कि जिस भी जानदार के अंदर जाएगा तो वो उसको बीमारी काज करेगा। सो वायरस इज टेकन और ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेनम, जिसका मतलब होता है स्लिमी लिक्विड और पॉइजन। आई गेस समझ में आया होगा। डिस्कवरी की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा 1884 की बात करते हैं हम। 1884 में दो साइंटिस्ट थे जो कि ज़्यादा काम कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी को लेकर। दैट वाज नंबर वन लुइस पास्चर। एक था जिसका नाम था लुइस पास्चर, और दूसरा इसका असिस्टेंट था जिसका नाम था चार्ल्स चेम्बरलेन। समझिएगा कॉन्सेप्ट। चार्ल्स चेम्बरलेन जो कि असिस्टेंट था लुइस पास्चर का। ये काम कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, छोटे छोटे जानदार के ऊपर। लुइस पास्चर जो था वो डिफरेंट डिजीज़ की वैक्सीन्स बनाने में लगा हुआ था। रेबीज़ को स्टडी कर रहा था, और उसके अलावा काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये जितने भी पॉक्सिस वायरस थे उनके बारे में भी ये समझ रहा था कि ये चीज़ें हैं क्या। उन डिजीज़ को स्टडी कर रहा था ये। और बैक्टीरिया को ज़्यादा उस टाइम पे जो है ना देखा गया था। बैक्टीरिया की बीमारियों को ये स्टडी कर रहे थे। मतलब कि इन शॉर्ट ये माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहे थे लुइस पास्चर एंड चार्ल्स चेम्बरलेन। चार्ल्स चेम्बरलेन लुइस पास्चर का एक असिस्टेंट था। और इसने क्या किया, इसने इसने इन्वेंट किया एक एक फिल्टर पेपर। याद रखिएगा, ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ही इन्वेंटेड अ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर इसने इन्वेंट किया। एक फिल्टर पेपर कहाँ से इन्वेंट किया? फ्रॉम पोर्सलेन क्लॉथ। फ्रॉम पोर्सलेन क्लॉथ, दुनिया का सबसे पतला कपड़ा होता है ये, जिसमें से बैक्टीरिया भी नहीं गुजर सकता। तो इसने क्या किया, इस पोर्सलेन क्लॉथ में से फिल्टर पेपर बनाया, और उस फिल्टर पेपर को अपना नाम दिया। क्या नाम दिया इसका? दैट इज़ द चेम्बरलेन पास्चर फिल्टर। क्या नाम दिया? चेम्बरलेन। समझिएगा कॉन्सेप्ट। ही नेम्ड देम एज चेम्बरलेन पास्चर फिल्टर। सो नेम इसने क्या रखा उस फिल्टर पेपर का? चेम्बरलेन पास्चर फिल्टर। तो लुइस पास्चर का जो असिस्टेंट था चार्ल्स चेम्बरलेन, उसने इन्वेंट किया एक फिल्टर पेपर पोर्सलेन क्लॉथ में से, और उसका नाम इसने रखा चेम्बरलेन पास्चर फिल्टर। इस फिल्टर पेपर की जो पोर साइज़ थी, याद रखिएगा, जो पोर साइज़ थी इस फिल्टर पेपर की, दैट वाज 0.1 माइक्रोन मीटर। कितनी है? 0.1 माइक्रोन मीटर। अच्छा, अलग अलग जो फिल्टर पेपर होते हैं उनकी पोर साइज़ होती है। जैसे कि आप ऐसे देखते हैं ना, ये फिल्टर पेपर होता है ऐसे धागों से बना होता है ना, ऐसे लाइक दिस। पोर्सलेन क्लॉथ का ये ऐसे स्ट्रक्चर, तो इनके बीच में ये जो पोर आपको नज़र आ रहे हैं, इन पोर की एक पर्टिकुलर साइज़ होती है। तो इस बेसिस पे हम इनको जो ना वो यूज़ करते हैं। तो ये जो पोर साइज़ थी वो थी 0.1 माइक्रोन मीटर, याद रखिएगा। और जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की जो साइज़ होती है, दैट बैक्टीरियल साइज़ इज़ अप्रोक्सीमेटली और लेस देन 0.2 माइक्रोन मीटर। ठीक है, बैक्टीरिया की साइज़ कितनी है? 0.2 माइक्रोमीटर। और अप्रॉक्सीमेटली या तो लेस होगी 0.2 से, या ज़्यादातर 0.2 होगी, इक्वल टू 0.2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ऐसे लें कोई भी एक बीकर। इफ़ आई गोना टेक अ बीकर ओवर एयर, ठीक है, ऐसे बीकर लें, और इस बीकर के ऊपर ये वाला कपड़ा रख दें हम। दैट नॉट कपड़ा, बल्कि ये एक फ़िल्टर पेपर हम रख दें, ऐसे फ़िल्टर पेपर रख दें सपोज़, ठीक है। और इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर से हम बैक्टीरिया को गुजारें। किसको गुजारें? बैक्टीरिया। सपोज़ ये बैक्टीरिया है।
आप बताएं ये बैक्टीरिया गुजरेगा नहीं गुजरेगा? आप कहेंगे सर ये बैक्टीरिया नहीं गुजरेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की साइज 0.2 है और फिल्टर पेपर का पोर साइज कितना है 0.1, मतलब कि बैक्टीरिया भी यहाँ से नहीं गुजर सकता, बैक्टीरिया भी यहाँ से नहीं गुजर सकता। इसका मतलब ये इतना ज़्यादा कम इसका पोर साइज होता है। सो दैट वाज द फिल्टर पेपर। अच्छा, इनका क्या काम है? ये फिल्टर पेपर बनाने के बाद डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको ये फिल्टर करते थे, उनके बारे में स्टडी करते थे। उस ज़माने में बैक्टीरिया ही जो है ना वो डिस्कवर हुआ था, तो उसके बारे में लोग ये समझ रहे थे कि भाई बैक्टीरिया की बीमारियाँ, जो भी किसी को बीमारी हो रही थी वो ये समझ रहे थे बैक्टीरिया की बीमारी है। लेकिन फिर आगे जाके पता चला, इसी पेपर को यूज़ करके पता चला कि भाई बैक्टीरिया नहीं, उससे भी कोई छोटी चीज़ है। तो ये हम डिस्कवरी पढ़ रहे हैं वायरस की, तो समझिएगा। सो सबसे पहले फिल्टर पेपर बनाया गया, चेम्बरलेन ने फिल्टर पेपर बनाया और उसी चेम्बरलेन के फिल्टर पेपर को बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूज़ किया और वायरस को कैसे डिस्कवर किया, आगे इस कहानी को समझते हैं। उसी ज़माने में एक साइंटिस्ट था जो कि हमेशा कह सकते हैं कि प्लांट का एक पैथोलॉजिस्ट था और केमिस्ट था जो कि प्लांट एग्रीकल्चरिस्ट था, हमेशा कह सकते हैं। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड एज एडोल्फ मयर। ठीक है, एडोल्फ मयर जो था वो एक एग्रीकल्चरिस्ट था, एग्रीकल्चरल केमिस्ट जिसे कहा जाता है। और इसने देखा कि एक प्लांट है और वो जो प्लांट है दैट प्लांट इज़ टोबैको प्लांट। कौन सा प्लांट था? टोबैको प्लांट को इसने देखा कि कुछ ऐसे टोबैको प्लांट है जिनके लीव्स जो हैं वो ब्लैक कलर के स्पॉट्स के साथ ज़ाहिर हो रहे हैं। ऐसे उन प्लांट्स के ऊपर ऐसे ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ रहे थे, तो इसने इसका नाम रख दिया, दैट इज़ द टोबैको मोज़ेक डिजीज़। ठीक है, इस बीमारी का नाम क्या रखा? टोबैको मोज़ेक डिजीज़। मोज़ेक का मतलब होता है दाने, और ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ रहे थे बीमारी की वजह से। तो अडल्फ मयर ने कहा कि भाई ये टोबैको प्लांट के ऊपर बीमारी हो रही है, इसका नाम रखा टोबैको मोज़ेक डिजीज़। और फिर अडल्फ मयर ने क्या किया, एक साइंटिस्ट को बुलाया इसको समझने के लिए, और साइंटिस्ट का नाम था दैट इज़ द डिमिट्री इवानोव्स्की। इन 1892 एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था दिमित्री आइवानोव्स्की। समझिएगा कॉन्सेप्ट, साइंटिस्ट का नाम था दिमित्री आइवानोव्स्की। और इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस डिजीज़ को और ज़्यादा प्रोपेल करना, स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। इस साइंटिस्ट ने यूज़ किया, समझिएगा, ही यूज्ड चेम्बरलेन फिल्टर। जो चेम्बरलेन ने फिल्टर बनाया था, फिल्टर पेपर, उसको इसने यूज़ किया। समझने की कोशिश करिएगा कैसे यूज़ किया, मैं आपको बताता हूँ इस कहानी के बारे में। अच्छा, डिमिट्री इवानोव्स्की ने क्या किया, एक बीकर लिया, समझिएगा कॉन्सेप्ट, एक बीकर लिया और उस बीकर को इसने क्या किया, उस बीकर में इसने ऊपर लगा दिया एक फ़िल्टर पेपर। एज यू नो, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर इसने फ़िल्टर पेपर लगा दिया और ऊपर से ये जो बीमारी थी, इस बीमारी के प्लांट जो था टोबैको प्लांट, उनके लीव्स लिए और लीव्स का इसने बनाया सॉल्यूशन। पानी के साथ ऐसे लीव्स का क्या बनाया, सॉल्यूशन। अभी इस सॉल्यूशन को इसने क्या किया, यहाँ से पास करवाया। ये फ़िल्टर पेपर यहाँ पे इसने यूज़ किया, कौन सा फ़िल्टर पेपर, चार्ल्स चेम्बरलेन वाला। और जैसे ही पास करवाया तो इसे पास करने के बाद जो इम्प्योरिटीज़ थी, देखिए बीच में यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ थी वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगी ना। ऐसे इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं जिनको हमने साफ़ करना है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगी, और नीचे जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे फिल्ट्रेट, ऐसे ही कहेंगे ना, इसे आप कहेंगे फिल्ट्रेट। इसने ये समझा डिमिट्री इवानोव्स्की ने कि ये कोई बैक्टीरिया है जो कि ये बीमारी काज कर रहा है। इसने कहा कि अगर मैं चेम्बरलेन फिल्टर पेपर के ऊपर से गुजारूंगा तो ये जो है ना वो साफ़ हो जाएगा, मतलब कि वो इम्प्योरिटीज़ के अंदर आ गया, नीचे जो फिल्ट्रेट बना वो बिल्कुल साफ़ बना अकॉर्डिंग टू डिमिट्री इवानोव्स्की। और इसने क्या किया, ये फिल्ट्रेट उठाया और हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया, हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर जाके इसने छिड़क दिया। जैसे ही हेल्दी जो प्लांट था जिसके ऊपर कोई बीमारी नहीं थी उसके ऊपर इसने इस सॉल्यूशन को छिड़का, तो ये सॉल्यूशन छिड़कने से ही इस भी प्लांट के अंदर वो सेम बीमारी आ गई। कौन सी बीमारी, TMD, टोबैको मोज़ेक डिजीज़। ये पहले हेल्दी प्लांट था और जैसे ही फिल्ट्रेट इसने इसके ऊपर पौर किया, इसके ऊपर लगाया, इसके ऊपर छिड़का, तो इस हेल्दी प्लांट के अंदर भी वो बीमारी आ गई। डिमिट्री इवानोव्स्की ने यही एक्सपेरिमेंट किया और डिमिट्री इवानोव्स्की ने कहा कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा कोई जानदार है जो कि ये बीमारी काज कर रहा है।
तो याद रखिएगा, सो दैट इज अबाउट द डिमिट्री आइवानोव्स्की एक्सपेरिमेंट। चलें जी, तो डिमिट्री आइवानोव्स्की ने कहा कि भाई ये जो जानदार है, जो बीमारी काज कर रहा है, वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, तभी तो फिल्टर पेपर से गुजर गया। फिर आया साल 1899 और 1899 के अंदर एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है मार्टिनस बिजरनिक। याद रखिए, ऐसे कुछ नाम है, मार्टिनस बिजरनिक, सही है। इसको बिजरनिक पढ़ा जाता है आई गेस, देखिएगा बुक के अंदर, मार्टिनस बिजरनिक इन 1899 के अंदर इसने सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया। मतलब कि जो डिमिट्री आइवानोव्स्की ने एक्सपेरिमेंट किया, उसी एक्सपेरिमेंट को इसने और ज़्यादा आगे बढ़ाया। सेम तरीके से इसने देखा कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट किया और फिर हेल्दी प्लांट के ऊपर जब इसने छिड़का ये वाला फिल्ट्रेट, तो देखा हेल्दी प्लांट के अंदर भी TMD डिजीज़ आ गई। तो मार्टिनस बिजरनिक ने नाम दिया इनको कि भाई ये ऐसे एजेंट है जो कि फिल्टर एबल है, और इनका इसने नाम रखा द कॉन्टाजियस लिविंग फ्लूइड्स। क्या नाम रखा? कॉन्टाजियस लिविंग फ्लूइड का नाम दिया कि भाई ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि एक प्लांट में से दूसरे प्लांट में फैल सकता है। कॉन्टाजियस वर्ड का मतलब होता है फैलने वाला, लिविंग फ्लूइड है। और इसी कॉन्टाजियस लिविंग फ्लूइड को आगे जाके मार्टिनस बिजरनिक ने नाम दिया वायरस का। हरी बात समझ में? तो वायरस को इसीलिए कहा जाता है कि वायरस इज अ स्लिमी लिक्विड, इसीलिए कहा जाता है कि वायरस इज अ पॉइजन स्लिमी लिक्विड, लिक्विड की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फैलता है एक जानदार में से दूसरे जानदार में। तो कॉन्टाजियस लिविंग फ्लूइड का नाम दिया मार्टिनस बिजरनिक ने, सेम तरीके से एक्सपेरिमेंट करके डिमिट्री आइवानोव्स्की की तरह, और कॉन्टाजियस लिविंग फ्लूइड का नाम दिया, दैट इज टर्म्ड एज दी वायरस, आगे जाके उसका नाम पड़ा। तो इनको फिल्टरेबल एजेंट्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये वायरस जो थे कॉन्टाजियस लिविंग फ्लूइड, इनको फिल्टरेबल, दे आल्सो टर्म्ड एज फिल्टरेबल एजेंट, क्योंकि ये फिल्टर हो रहे हैं। उस ज़माने में ये माना जा रहा था कि बैक्टीरिया भी इस फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकता, लेकिन ये भी फिल्टर हो रहे हैं, तो इन्होंने नाम रख दिया फिल्टरेबल एजेंट्स। और इन्हीं फिल्टरेबल एजेंट्स को फिर 1935 के अंदर जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हो चुका था, सॉरी इन्वेंट हो चुका था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो फिर एक और साइंटिस्ट था वेंडेल स्टेनली, देयर आर साइंटिस्ट टर्म्ड एज वेंडेल स्टेनली। इसने स्ट्रक्चर बताया वायरस का, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जो कि TMD काज कर रहा है, और TMD काज करने वाले वायरस का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करने वाले वायरस का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करने वाले वायरस का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। और TMV का स्ट्रक्चर किसने मालूम किया? वेंडेल स्टेनली ने 1935 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके। ये जो वेंडेल स्टेनली था वो एक क्रिस्टलोग्राफर था, उसने इसी सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज किया, जो सॉल्यूशन डिमिट्री आइवानोव्स्की ने बनाई थी, ऐसी ही सॉल्यूशन को इसने क्रिस्टलाइज किया, और फिर स्ट्रक्चर देखा कि हाँ भाई वाकई इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एजेंट है जो कि बीमारी काज कर रहा है, और फिर वो एजेंट क्या निकला? दैट इज द TMV। और फिर यहीं से कहानी स्टार्ट हुई वायरस की। आपके बुक के अंदर यही बताया गया है। 3-4 साइंटिस्ट, जिनमें से है लुइस पास्चर, चार्ल्स चैम्बरलेन का जिक्र, फिर है एडोल्फ मेयर ने डिजीज़ को डिस्कवर किया, फिर डिमिट्री आइवानोव्स्की ने इसको फिल्टर किया, और फिर कहा कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे स्ट्रक्चर हैं, पार्टिकल से जो कि बीमारी काज कर रहे हैं। फिर आया मार्टिनस बिजरनिक, उसने इनको नाम दिया कि ये कॉन्टाजियस लिविंग फ्लूइड है, फिल्टरेबल एजेंट है, जिनको आगे जाके वायरस का नाम दिया गया। और 1935 के अंदर वेंडेल स्टेनली ने इसका स्ट्रक्चर देखा कि भाई ये जो फ्लूइड है, इसको जब क्रिस्टलाइज किया गया तो देखा कि इसके अंदर कोई एजेंट मौजूद है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, और उसका नाम रखा इन्होंने TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। सो दैट इज द डिस्कवरी ऑफ वायरस, जो बुक के अंदर बताया गया है। Virus discovery and structure. The name virus was derived from the Latin word venom, meaning के slimy liquid और poison. ठीक है, इन 19, अच्छा यहाँ पे 1984 है, इट्स नॉट 1984, इट 1884, सही है। एन असिस्टेंट ऑफ लुइस पास्चर नेम चार्ल्स चैम्बरलेन इन्वेंटेड अ पोर्सलेन वाटर फिल्टर, जिसका नाम था चैम्बरलेन पास्चर फिल्टर, इसने रखा, टू आइसोलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सम इन्फेक्शियस सैंपल्स। Porcelain Chamberlain filter have a pore size of 0.1 micrometer which is small enough to remove all bacteria। और बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है? या तो 0.2 माइक्रोमीटर के इक्वल होती है या उससे कम होती है। फ्रॉम एनी लिक्विड पास्ड थ्रू दिस डिवाइस। लेटर ऑन Chamberlain filter was first used by Dmitry Ivanovsky in 1892 to examine the infectious tobacco plant leaf extract. During his research he found that the contagious filtrate of infected tobacco leaf after removal of
मतलब कि डिमिट्री ने ये देखा कि वो जो फ्लूइड है उसको, जो सॉल्यूशन इसने बनाया था, जो मोल्टेड जो लीव्स थे जिनके ऊपर मोज़ेक मौजूद थे, उनका जो इसने बनाया था सॉल्यूशन, उसको जब पास किया उसको फिल्टर से और फिर उसका फिल्टरेड हेल्दी प्लांट्स पे लगाया तो उसको भी बीमारी हो गई। ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। रिमूव बैक्टीरिया स्टिल काज द डिजीज इन प्लांट्स, वो जो रिमूव कर दिया उसने, फिल्ट्रेट कर दिया उसको, फिर भी वो बीमारी काज कर रहा था। ये कंक्लूडेड दैट फिल्ट्रेट कंटेन इन्फेक्शियस कंपोनेंट्स स्मॉलर देन बैक्टीरियम दैट काज टोबैको मोज़ेक डिजीज। इसने कहा वो बैक्टीरिया से भी छोटे कोई पार्टिकल उस फिल्ट्रेट के अंदर जो बीमारी काज कर रहे हैं। आफ्टर फ्यू ईयर्स इन 1899 another scientist Martinus Bizernik proceeded the investigation about the cause of TMD and reported that the pathogenic agent responsible was contagious living fluid, filterable agent का नाम दिया गया। These pathogenic these pathogenic fluids are known as filterable agents and was later named as a virus. In 1935 W.M. Stanley crystallized the infectious particle, उसको crystallization की उसकी, now known as tobacco mosaic virus. The invention of electron microscope revealed the discoveries of many viruses which being studied under the virology, और स्टडी ऑफ वायरस को कहा जाता है वायरोलॉजी। ये 3-4 साइंटिस्ट है, एडोल्फ मेयर है, TMD टोबैको मोज़ेक डिजीज को इसने डिस्कवर किया, चार्ल्स चैम्बरलैंड ने, देन डिमिट्री इवानोव्स्की एंड मार्टिनस विलियम बिजरनिक।